नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेशता टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको, ये कानपुर के हंसपुरम की तस्वीरें हैं। यहाँ 11 मुखी हनुमान मंदिर है, जहाँ पे हर वर्ष वार्षिक उत्सव होता है। इस वक्त जो हमारे सहयोगी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो प्रसाद है वो वितरण हो रहा है और यहाँ हर वर्ष लगभग 13 वर्ष हो चुके हैं और 13 वर्षों में एक कॉलोनी है। कॉलोनी में हनुमान जी की स्थापना की गई थी। कहा जाता है कि जो 11 मुखी हनुमान मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में ये पहला मंदिर है और आपको हम लेके चलते हैं आगे, लेके चलते हैं। देखिए, सहयोगी हमारे दिखाएंगे सामने, आप देखिए यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। तो ये हर वर्ष इसी तरीके से होता है। यहाँ इस वक्त देखिए हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और मंदिर की तस्वीरें आपको अंदर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो मंदिर की स्थापना की गई है। हालांकि यहाँ एक कॉलोनी बनी हुई है और कॉलोनी के अंदर ये मंदिर की स्थापना आचार्य सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने की थी और आज यहाँ पर जो आज वार्षिकोत्सव है, 13वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। तो सहयोगी हमारी तस्वीरें दिखाएंगे कि आपको देखिए मूर्तियों की तस्वीरें दिखाएंगे कि मूर्तियाँ किस तरीके से बनाई गई हैं, जो लाई गई यहाँ पे स्थापना की गई है, वो भी एक कुछ आपको अलग दृश्य नजर आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 11 मुखी हनुमान मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति है, वो भी आपको कुछ अलग दिखाई देगी। और यहाँ पर अभी मौके पर जो आचार्य सुभाष जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ के महंत हैं, हम उनसे बात करेंगे। गुरु जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को भी और आपको भी। ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कॉलोनी में ये मंदिर डेवलप किया और वार्षिकोत्सव, आज 13वां वार्षिकोत्सव आप मना रहे हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से? ये हनुमान जी की प्रेरणा थी और स्थान तो उन्होंने ही चयन किया। जैसा कि हम लोग चित्रकूट से जुड़े हुए थे, सभी तीर्थों में शिक्षा ली और सब होते हुए लखनऊ से भी जुड़े रहे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि कानपुर में इसी जगह बनेगा। अब ये तो स्थान का भाग्य था, कोई पूर्व का ऐसा रहा होगा, तो उनकी प्रेरणा से ही स्थान बन करके तैयार हुआ, जिसमें सभी लोगों को प्रायः कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ से खाली हाथ गया हो। जिस तरीके से लोग हनुमान जी की स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, तो पंचमुखी हनुमान मंदिर बनाते हैं या हनुमान जी का वैसा रूप लेकर के, लेकिन आप 11 मुखी हनुमान मंदिर का रूप लेके आए, स्थापना किए, तो ये प्रेरणा कहाँ से? ये प्रेरणा भी हनुमान जी से ही मिली, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि 11 मुखी हनुमान जी भी होते हैं। स्वप्न में बार बार आ रहे थे। उसके बाद हम लोग जयपुर गए मूर्ति वाले के पास, उसने बताया कि नहीं, 11 मुखी हनुमान जी होते हैं। सूर्य पुराण और इसके बाद गर्ग अगस्त संहिता और रुद्र यामल तंत्र में इनका विस्तार से वर्णन है। वहाँ से देखा गया और प्रभु की कृपा हुई और आकर के विराजित हुए। 13वां वार्षिकोत्सव है। निरंतर बाबा की कृपा बढ़ रही है और हमारा ये क्षेत्र पूर्ण रूप से खुशहाल रहता है। ये बताइए कि जिस तरीके से 11 मुखी हनुमान जी की जो स्थापना की है, मूर्ति भी कुछ अलग से दिखाई दे रही है, कुछ तो कहाँ से आपने बनवाई? ये जयपुर में हमारे शर्मा जी हैं, वहाँ से। और जब ये मूर्ति बन रही थी तो 21 महीने की अखंड रामायण चल रही थी वहाँ पर, तब हनुमान जी बन करके तैयार हुए। और वो रूप ऐसा है कि उन्होंने भी कहा कि दोबारा गुरुजी मूर्ति नहीं बन पाएगी, क्योंकि यह अद्वितीय मूर्ति है। और वास्तव में जहाँ जहाँ भी बनी ऐसी मूर्ति दोबारा नहीं बनी। और यहाँ जो जिस भाव से आता है प्रभु उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। साथ में ही अगर देखा जा रहा तो दुर्गा जी की भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, तो वो भी मूर्ति आपने वहीं से बनवाई? हाँ, ये भी मूर्तियाँ वहाँ से बनी। अभी ये नवग्रह धाम भी बना है, तो ये सहयोगी हमारे दिखाएंगे। नवग्रह धाम सामने है, वो दिखाएंगे आपको। नवग्रह धाम की भी स्थापना इसी वर्ष हुई है।
से भी नहीं की प्रेरणा से हो रहा है और वहीं से मूर्ति सब बन करके आई है। और ये रियल माइंस है, जो जिस ग्रह का कलर है उसी कलर का ये पत्थर मंगा करके और मूर्तियां बनवाई गई हैं। बहुत ही आनंद का विषय है। इस क्षेत्र का निरंतर नाम हो रहा है और ये क्षेत्र 11 मुखी दरबार के नाम से जाना जाने लगा है। स्पेशल क्या इसको किसी ने डिजाइन किया या किस तरीके से? ये जो स्वप्न में मूर्ति आई उसी को डिजाइन किया गया, फिर ये मूर्ति बनी। तो ये उन्हीं की प्रेरणा है, प्रभु ही जाने क्या करवाते हैं, क्या करना है, लेकिन आज सभी का कल्याण यहाँ से हो रहा है, ये विश्वास है हम लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से महान जी ने बताया कि जो प्रेरणा है उनको स्वप्न से मिली, और वहीं अगर बात करी जाए कि अभी नवग्रह की स्थापना कराई है। यहाँ देखिए शिवलिंग भी आपको दिखाई देगा कि इस तरीके से शिवलिंग की भी प्रतिमा यहाँ मौजूद है। तो कहीं न कहीं ये बात है कि जो धर्म और विश्वास और आत्मविश्वास की, तो कहीं न कहीं सनातन की अगर बात करी जाए तो सनातन को लेकर के जिस तरीके से आज सनातन बढ़ता दिखाई दे रहा है, जो कि आप देखा होगा कि पूरे देश में सनातन एक बढ़ता दिखाई, देश के अलावा भी अगर दूसरे देशों की भी बात करी जाए तो वहाँ भी सनातन बढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम अभी बात करेंगे, जैसे कुछ भक्त हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि उनकी क्या सोच है, उनका क्या कहना है। आप यहाँ मंदिर से कब से जुड़ी? मंदिर कब से आ रही? मंदिर कितने दिनों से मंदिर आ रही? बहुत दिन के आ रहे। अच्छे मंदिर है। जैसे कि यहाँ कॉलोनी में मंदिर है, और आप कहाँ यहीं रहती है, बाहर से आई? नहीं है उदाहरण। तो यहाँ मंदिर में आके आपको कैसा लगा? देखिए यहीं पर अभी मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी। हम उनसे भी बात करेंगे। अभी वो पूजन में हैं, जिस तरीके से भी पूजन चल रहा है, और सतीश महाना जी यहाँ पर आ चुके हैं, वो मौजूद हैं। अभी हम उनसे भी बात करेंगे कि जो धर्म है सनातन की अगर बात करी जाए, सनातन किस तरीके से बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी के पास।
नहीं होता तुम खाए कहलन केस कवन तेरी सुरम केवल श्रवण सुने नहीं मोटे जियो अभी असंग मारे इस चल के अपराध सकतो परिवारा सुन रावण ब्रह्मांड मिटाया सुबल चरित माया जाके गल हरि सामालत सजल हरद रसोगा जामल शीस भरत सहसान कोत समेत गिरनार हरि सकिन देते हैं सुरद्रा तुमसे जगन सिखावन दाता को कठिन हनुमान मंदिर पर यहाँ आए हुए हैं। हम आज बात करेंगे कि जिस तरीके से आज ये मंदिर है, मंदिर में आए हैं तो मंदिर है और ये कॉलोनी में स्थापित है, तो क्या पहली बार आए हैं? नहीं, मैं बहुत बार आया हूँ। अच्छा, पिछले 14 सालों से आ रहा हूँ। रोज नहीं आ सकता, लेकिन जब भी कई बार आया हूँ। इस तरीके से मंदिर यहाँ कॉलोनी में डेवलप किया गया, सनातन को बढ़ावा मिलता जा रहा जब से भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार हर जगह में सर्वत्र भगवान को देखते, यत्र तत्र सर्वत्र। और भगवान के मंदिर की स्थापना एक ध्यान लगाने के लिए, उस विग्रह के अंतर्गत जिस समय प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो उसमें समाए, उसमें आए, और उसके नाते से उसमें श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करते हैं। तो भगवान सर्वत्र है ना, जैसे यहाँ पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, वैसे और दूसरे मंदिर में भी है। लोग घरों में भी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो दिव्य और भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया है, हनुमान जी की जो 11 मुखी है, तो बहुत सुंदर है। भगवान जी का जो विग्रह देखने के अपने आप को आकर्षित करता है, और हनुमान जी जिसको आकर्षित करने और उनकी कृपा हो जाए तो वो निश्चित रूप से उसका जीवन सफल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।